नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। हर साल भारत में 46,000 इंसान मरता है सिर्फ लापरवाही और झाड़ फूंक का चक्कर में। हर साल भारत में 46,000 इंसान सर्पदंश में मरता है, जो कि भारत से बहुत ज़्यादा जहरीला सांप ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, दूसरे देश में है, लेकिन वहाँ पर मृत्यु बहुत संख्या कम। ऑस्ट्रेलिया में सालाना हमको लगता है कि 6 से 7 आदमी का मौत होता है, सबसे ज़्यादा जहरीला सांप। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध है कि सर्पदंश के बाद आप सिर्फ जो है डॉक्टर का सहारा ले, जहाँ एंटीवेनम से इलाज होता है। झाड़ फूंक और लापरवाही के कारण जो है हर साल इतना मृत्यु, और मृत्यु के साथ साथ किसी को पैरालाइज, किसी को अंधापन और किसी को जो है पूरी तरह पैर काटना भी पड़ सकता है। आज ऐसा ही एक घटना घटा धनबाद जिला पंचायत क्षेत्र में। एक स्कूल में कुछ बच्चे लोग स्कूल अपना पहुँचे, वहाँ पर स्कूल को साफ सफाई के क्रम में उस बच्चे को सर्पदंश हो गया। स्कूल के आसपास जंगल झाड़ी उग चुका था बरसात में, और शिक्षक ने बच्चे लोग को आदेश दिया जाके साफ करो। वो बच्चे लोग जब साफ कर रहे थे, उसी क्रम में उस बच्चे का हाथ में कुछ बाइट कर लिया। बच्चा तुरंत जो है फ़ौरन अपना शिक्षक को जाके बोला कि सर हमें कुछ बाइट कर लिया, लेकिन सिर्फ लापरवाही के कारण जो है शिक्षक उस बच्चे को बोला रहे कोई कीड़ा काटा होगा, कोई टेंशन मत लो, तुम काम करो। बच्चा लगातार काम करते गया। 40 से 45 मिनट के बाद जो उस बच्चे को वॉमिटिंग आया, वॉमिटिंग आने के बाद उसको हॉस्पिटल नहीं, एक मेडिकल शॉप में लेकर गया, वहाँ पर इंजेक्शन दिया गया और बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद स्कूल को पूरा गांव, पूरा वहाँ बच्चे का जो परिवार है, पेरेंट्स लोग पूरा घेर लिया, बंधक बना लिया शिक्षक को। गलती क्या हो गया? सबसे बड़ी बात है, सर्पदंश के बाद उस टीचर को, शिक्षक को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि स्कूल उनका सबसे बड़ा जिम्मेदारी बनता है। सबसे पहले तो गलती ये है कि बच्चे को साफ सफाई में लगा दिया, वो भी जंगल झाड़ी में। इस बरसात के समय में सांप बहुत ज़्यादा निकलता है जंगल में, और उस समय बाइट कर सकता है। अगर उनको लगा जो ये उनको हाथ में कुछ काटा, वो बच्चा बोला, तो उनको आपको सुनना चाहिए था। कम से कम लोकल किसी कहीं पर भी जाकर हॉस्पिटल में वहाँ दिखाना चाहिए था ये क्या है। कम से कम उस बच्चे को उस समय में काम करना नहीं देना चाहिए था, बैठा कर रखना चाहिए था उसका, अगर ऐसा कोई सिम्टम होता। क्योंकि बच्चा बाइट करने के बाद लगातार काम करते गया, बॉडी में ब्लड पंपिंग होते गया, बॉडी पूरे शरीर का जो हाथ पैर हिल रहा, काम कर रहा, उससे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा और तेज़ी से जहर बॉडी में फैल रहा, और 40 मिनट में उसको वॉमिटिंग शुरू हो गया, और 1 घंटा के अंदर में उस बच्चा मौत हो गया। तो सोच लीजिए, इतना बड़ा लापरवाही। आज ये जो घटना घटा ये पंचायत में, वहाँ पर मुबारकगंज से हमारा मित्र है, संपर्क किया गया। उसके बाद दोनों सांप को उसी स्कूल से निकाला गया, और सांप कोबरा का बच्चा था, जो बच्चा दे चुका था, उसी बच्चा काट लिया। सोच लीजिए, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि छोटे बच्चे में, कोबरा का बच्चा में या कोई सांप का बच्चे में जहर कम होता है, ये खुद सरासर गलत है। एक बड़े सांप से जितना उतना भी एक कोबरा में, छोटा कोबरा में भी होता है। और कोबरा भारत का ऐसा सांप है जो सबसे तेज़ी से असर करने वाला सांप है, सबसे तेज़ी से हमारा बॉडी में सिम्टम भी दिखाई पड़ता है। कोबरा में कभी बाइट करता उस जगह में पहले 2 पॉइंटेड मार्क, सूजन, उसके साथ साथ वॉमिटिंग, उसके बाद सांस लेने तकलीफ, उसके बाद पेट में दर्द, बहुत सारा सिम्टम आता है। उसके साथ साथ सोच लीजिए 20 मिनट में कोबरा बाइट करने के बाद सूजन शुरू हो जाता है। उतने देर में उस बच्चे को फिर दोबारा दिखाया, लेकिन शिक्षक ध्यान नहीं दिए। जब सूजन हो रहा था उस समय भी शिक्षक को लापरवाही नहीं बरतना चाहिए था। उस बच्चे को लेकर वहाँ कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या कहीं भी जो सांप का इलाज, वहाँ लेकर जाना चाहिए था। परिवार का एक बच्चा खो दिया, गलती किसका है? बात करेंगे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में सर्पदंश के बाद हर हॉस्पिटल में, हर जिला हॉस्पिटल में, हर जगह में एंटीवेनम होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप सभी मिलके इसको डीसी साहब को आप कंप्लेन कर सकते हैं, या लोकल विधायक उनके पास भी आवेदन कर सकते हैं कि हमारा यहाँ हॉस्पिटल में एंटीवेनम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? जो कि पूरे भारतवर्ष में जिला हॉस्पिटल या ब्लॉक का जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर एंटीवेनम रखने का प्रावधान है और रखना पड़ेगा। क्योंकि हर साल दूसरे चीज़ से मौत होता है, तो तुरंत हम लोग उसके लिए पूरा तत्पर होते हैं, तुरंत हम लोग उसके लिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन सर्पदंश में हर दिन मौत होता है, लेकिन इसके लिए कोई सरकार इसके लिए कदम नहीं उठाता। इसके लिए आप सभी को, हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर के हम लोग को सबसे पहले वहाँ आवेदन करना होगा। अगर ज़रूरत पड़े हम लोग मंत्री तक भी जाना होगा। सभी मिल के अगर एक साथ मिल के हम लोग काम करेंगे, हर ब्लॉक में, हर हॉस्पिटल में एंटीवेनम रखना पड़ेगा और इलाज होगा। विदेश में तो हर कॉलोनी में एक ऐसा बूथ बनाया गया है कि सर्पदंश के बाद और तुरंत जो है उसको एंटीवेनम के साथ एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल। लेकिन हम हिंदुस्तान में कुछ नहीं,
किलोमीटर, कम से कम 70-80, 150 किलोमीटर तो कोई एंटीवेनम नहीं मिलता है। कल एक ऐसा ही एक हमारे पास कॉल आया, उस मरीज को लगातार वोमिटिंग हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, नींद आ रहा है, लेकिन डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए, जब तक पूरा सिम्टम नहीं तब तक हम इंजेक्शन नहीं। आपको बार बार हम कहता हूँ कि ब्लड टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट में आसानी से पता चल जाएगा सब्सटेंस हुआ है कि नहीं। और आप जानते हैं कि कोबरा में 12 मिलीग्राम सिर्फ जहर से इंसान का मौत हो सकता है, लेकिन वन टाइम में मैक्सिमम 63 मिलीग्राम तक छोड़ सकता है। अगर उसके बीच में ज़्यादा मिलीग्राम छोड़ दिया तो इंसान को बहुत तेज़ी से असर होता है। और पहले देख लीजिए वहाँ पर जो माहौल है, जहाँ पर हमारा मित्र मुबारक जी रेस्क्यू कर रहे हैं, उसका कुछ झलक आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या पोजीशन, क्या परिस्थिति होता है इस वक्त। साथियों, हम लोग उस घर में आ चुके हैं। कितना एज का था भैया बच्चा? 14-15 साल का। 13 साल का। तो अच्छा, आप लोग को इतना आइडिया नहीं हुआ कि मुबारक मियाँ को बुला ले, कम से कम कुछ तो उपाय कर दो। हमारे बोला ने कैसा सुनिए, वो पता नहीं था कि उसको सांप ने डस किया। ना बोले चिल्लाना बोला है, कहाँ बोला है? बोला है। साथियों, स्कूल में जैसा सुन लीजिए, जैसा हम न्यूज चल रहा है, न्यूज में हम सुना जैसा कि मास्टर लोग बच्चा लोग को दबाव बनाता है कि तुम ये साफ करो, तुम वो साफ करो, क्या गलत बोल रहे हैं? और उसी दबाव में वो बच्चा लोग जंगल झाड़ सफाई कर रहा था, और सफाई करने के दौरान कोई विषैला सांप काट लिया। दोस्तों, आप सभी को अनुरोध है, ऐसा कोई सर्विलेंस हो जाए तुरंत आप हमें उसका बाइट मार्क भेजिए। मैं तुरंत आपको गाइडलाइन करूंगा, और कौन सा बाइट किया, रियल बाइट, फॉल्स बाइट, उसके साथ साथ कौन सा दवाई लेना है, इंजेक्शन लेना है, उसके बारे में पूर्ण रूप से आपको गाइड करूंगा। दोस्तों, आपका मरीज को 100% बचाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।